सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से मैं जो है अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको जो है अपने डाइट प्लान फॉलो करने में मुश्किल हो रही है या फिर आप जो है कभी भी कोई डाइट प्लान मिलता है और उसको इतने लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप जो है उस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे, उसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले रीज़न की बात करें वो है कॉपिंग अदर्स डाइट प्लान। बहुत सारे लोग जो है मोस्टली अगर हम बात करें तो वो जो है किसी एथलीट से, किसी एक्टर से या फिर किसी जो है यूट्यूबर से जो है उनकी फ़िज़ीक देखकर जो है इंस्पायर हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं अपनी फ़िटनेस जर्नी को शुरू करने का कि अब जो है मेरा गोल है इस एक्टर की तरह फ़िज़ीक बनाने का। और इसमें जो है एक चीज़ जो गलती कर जाते हैं वो ये है कि वो जो है उनको कॉपी करने लग जाते हैं बेसिकली, यानी कि उनका सेम टू सेम वर्कआउट शेड्यूल कर रहे होगे, उनका सेम टू सेम डाइट प्लान फॉलो कर रहे होगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ वर्कआउट शेड्यूल एंड डाइट प्लान ही जो है एक अच्छी फिजिक नहीं बनाता। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जेनेटिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर जब लोग जो है दूसरों के डाइट प्लान्स को कॉपी करके अपने में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि समझ लीजिए अगर आप किसी एक्टर से इंस्पायर हुए और आपको लगा कि अब मेरे को इसकी जैसी फिजिक बनानी है और आपने उनका डाइट प्लान कॉपी करके अपने में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो हाई चांसेस है कि आप जो है उस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो डाइट प्लान है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है, वो उनके कैलोरी इनटेक के हिसाब से, उसमें वो मैक्रोज है जो कि उनकी बॉडी को उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से जो उनको रिक्वायर्ड है, ना कि आपके लेवल के हिसाब से। यानी कि समझ लीजिए अगर आप किसी एक्टर से इंस्पायर है और वो वीक में 6 डेज़ जो है हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट्स करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वर्कआउट्स कर रहे हैं समझ लीजिए, और दिन में 2 सेशन लगाते हैं, तो उनका कैलोरी इनटेक अलग होगा। बट समझ लीजिए अगर आप जो है एक बिगनर है और आपने, जैसे मैंने कहा अभी बिगनर है तो फिटनेस जर्नी अभी शुरू करी है और आप जो है वीक में 3 दिन वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो अगर आप जो है किसी ऐसे बंदे का डाइट प्लान फॉलो करेंगे जो हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करता है 6 डेज़ और आप जो है अभी बिगनर है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में जो है अलग डिफरेंसेस हो गए, दोनों में जो है कैलोरी इनटेक अलग होगा, दोनों के मैक्रोस जैसे कि मैंने कहा वो अलग हो गए। इसलिए डाइट प्लान जो है वो हर इंसान का अलग होता है, यानी कि आपका डाइट प्लान जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा और उनका डाइट प्लान जो है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। इसलिए अगर आप किसी भी डाइट प्लान को कॉपी करके अपने में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेम टू सेम डाइट प्लान फॉलो करूँगा तो मेरी फिजिक ऐसी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उल्टा हाई चांसेस है कि आप जो है उस डाइट प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। गाइस, अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें जिसकी वजह से लोग जो है डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, वो है टू मेनी मील्स। अब जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे लोग जो है एथलीट से, एक्टर से इंस्पायर होते हैं और वो चेक करते हैं कि उनके डाइट प्लान में जो है बहुत सारे मील्स हैं, और वही सेम कॉन्सेप्ट को वो जो है फिर अपने में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो भी जो है अपने डाइट प्लान्स में बहुत सारे मील्स रखेंगे छोटे छोटे, तो उनको भी जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल इंसान के और एक एथलीट यानी एक्टर के केस में जो मेन डिफरेंस है वो है उनका लाइफस्टाइल। जो एथलीट्स होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, जो एक्टर्स होते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग है, एक नॉर्मल इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है। अगर हम एथलीट्स के केस में देखें तो क्या होता है कि उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्रॉसफिट एथलीट है मैट फ्रेजर, वो क्या करते हैं कि उनके जो इन सीजन जब उनका गेम्स का आ रहा होता है क्रॉसफिट गेम्स, तो उस टाइम पे वो जो है अराउंड 8000 कैलोरीज खा रहे होते हैं या उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं। और ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो बेसिकली 4 से 5 मील में जो है कैलोरीज 8000 कैलोरीज जो है वो पूरी खा पाए, इसलिए उनको जो है ज़्यादा अमाउंट में मील्स को खाना होता है। और अगर हम एक्टर्स के केस में देखें तो उनके पास जो है इतना टाइम होता है, इतना जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके जो डाइटिशियन होते हैं वो जो है उनको एक डाइट प्लान सजेस्ट करके देते हैं, और उनके पास इतना टाइम एंड उतना रिसोर्सेज है कि वो जो है 10 मील्स दिन में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनके मील्स बनाएंगे। बट अगर हम एक नॉर्मल इंसान के केस में देखें तो ना तो उनका इतना कैलोरी इनटेक है कि उनको जो है 8000 कैलोरी दिन में खाना है, ये उनको जो है अपने मील्स इतने हाई रखने पड़े, और ना ही उनके पास इतना टाइम एंड इतने रिसोर्सेज है। एक नॉर्मल इंसान के पास जो है लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और अगर वो जो है अपने टाइम को दिन में 10 मील बनाने में वेस्ट करेगा तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में चला जाएगा। एक्टर्स के केस में मैंने कहा उनके पास टाइम एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट नॉर्मल इंसान के केस में ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने जो डाइट प्लान है उसमें मील्स जो है इतने अमाउंट में रखें जो कि वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। समझ लीजिए अगर आप जो है 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है अपना समझ लीजिए जॉब का कोई और काम करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है 10 मील खा पाए। आप उसको जो है अपने डाइट प्लान को 4 to 5 मील्स में रखिए,
और उसको इस तरीके से रखिए कि समझ लीजिए स्नैक और ऐसे कुछ छोटे मील्स को इंक्लूड करिए। जैसे कि समझ लीजिए स्नैक में आपने नट्स खा लिए, तो वो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे मील्स होने चाहिए कि उनको जो है आप अपने लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर सके। अगर आप 8 से 10 मील रखेंगे तो आप जो है उस लाइफस्टाइल को, उस डाइट प्लान को जो है बेसिकली फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो है कि वो जो है अपने डाइट प्लान में बहुत हाई नंबर ऑफ मील्स को इंक्लूड कर रहे हो, और वही चीज़ जो है उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती है, और अल्टीमेट रीज़न ये आता है कि वो जो है जल्दी गिव अप कर दे। सो अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें जिसकी वजह से लोग जो है डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते, वो है टू स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स। अब बेसिकली ये रीज़न अलग है, बट इसका जो सोर्स है वो सेम टू सेम है। एथलीट्स एंड एक्टर से लोग इंस्पायर होते हैं और वो चेक करते हैं कि उनके जो मील्स है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बॉयल्ड चिकन खा रहे हैं, बॉयल्ड राइस खा रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपने जो मील्स है बॉयल्ड चिकन एंड बॉयल्ड राइस इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि उनको जो है उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो जो है उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एथलीट्स एंड एक्टर्स के कंपैरिजन में एक नॉर्मल इंसान के गोल्स, लाइफस्टाइल में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एथलीट्स को जो है, जैसा कि मैंने कहा, कंपीट जब कर रहे होते हैं तो उनको हर एक जो कैलोरी इंटेक होता है, जो मैक्रोस इंटेक होता है, वो उनको सब कुछ बैलेंस वगैरह करके रखना पड़ता है। एक्टर्स के केस में जो है उनको एक पर्टिकुलर रोल के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उन चीज़ के लिए जो है उनको पे भी करा जाता है। तो उनके पास जो है एक इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन टाइप होता है ना, कि अगर मैं इस डाइट प्लान को इस तरीके से फॉलो करूँगा, मेरी फिजिक आएगी, तो मेरे को जो है उस चीज़ के लिए पेमेंट मिलेगी। बट जो एक नॉर्मल इंसान है उनका गोल मेनली ये होता है कि वो जो है एक अच्छी फिजिक बना पाए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाए। और उस केस में जब वो ऐसे स्ट्रिक्ट चले जाते हैं ना कि वो जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट मील्स खा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा बॉयल्ड राइस खा रहे हैं, बॉयल्ड चिकन खा रहे हैं, तो जैसा कि अल्टीमेट रिजल्ट यही आता है कि वो जो है उस डाइट प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो टेस्ट है उनको पसंद नहीं आता, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो है उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। सो इसलिए डाइट प्लान को अगर आप चाहते हैं कि एक लंबे टाइम तक फॉलो कर पाए, तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना लेकर जाए, क्योंकि आपके गोल जो है वो एक एथलीट एंड एक एक्टर से जो है अलग है। आपके गोल्स, जैसे कि मैंने कहा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी फिजिक है, तो आप जो है उसमें थोड़ा टेस्ट वगैरह, थोड़े फ्लेवर्स वगैरह ऐड करके जो है उस मील को टेस्टी बनाइए, ताकि आप जो है उस मील को एंजॉय कर सके। और जब आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप जो है कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप जो है नॉर्मल खाना खा रहे हो, और फिर आप जो है उस चीज़ को एक लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जो है कोई बैड फ्लेवर सॉसेस को जो है उसमें ज़्यादा ऐड ना करें। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में ऐड करें तो तब भी चलेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बैड सॉसेस को ऐड कर रहे हैं अपने फूड को कुक करने के लिए, तो वो भी जो है फूड को डैमेज पहुँचा सकता है, तो वो चीज़ जो है वो आपको डैमेज पहुँचाएगी। सो इसलिए ये सजेशन है कि आप जो है बहुत ज़्यादा बैड सॉसेस को ऐड ना करें उस फूड को कुक करने के लिए। इंस्टेड, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा फ्लेवर देने के लिए आप जो है स्पाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जैसे कि हमारे घर में प्यूरीज बनती है, जो टमाटर वगैरह की जो प्यूरी बनती है, उसको यूज़ करके जो है आप अपने जो फूड है उसको फ्लेवर दे सकते हैं, ताकि आप जो है उस मील को एंजॉय करें और उस डाइट प्लान को जो है एक लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। जो फोर्थ रीज़न है जिसकी वजह से लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि वो अपने डाइट प्लान में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि उन्हें पसंद ही नहीं है। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ खाने में मज़ा आए जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। यानी कि समझ लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ॉरेन के डाइट प्लान्स को देखकर अपने डाइट प्लान में एवोकाडो इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है, तब भी वो चीज़ खाए जा रहे हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि वो जो है उस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते और जल्दी जो है गिव अप कर देते हैं। सो अगर आप एक डाइट प्लान को एक लंबे टाइम तक फॉलो करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे हेल्दी सोर्सेज होने चाहिए जो कि आपको पसंद है। अगर आपको राइस पसंद नहीं है, आपको रोटी ज़्यादा पसंद है, तो उसमें रोटी होनी चाहिए। अगर मैं समझ लीजिए कोई बंदा आपका डाइट प्लान बना रहा है, तो उसमें वो सारे राइस डाल दे, बट आपको रोटी पसंद है, तो अल्टीमेट क्या आएगा कि आपको राइस तो पसंद है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को वापसी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपके डाइट प्लान में जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको पसंद है, ताकि आप जो है उन चीज़ को खाएं, आपको ऐसा ना लगे कि आप जो है कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि आप जो है बेसिकली हेल्दी फूड्स को खा रहे हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ताकि वो जो आपका जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो ये है वो फोर्थ रीज़न कि लोग जो है डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो है अपने मील प्लान में, अपने डाइट प्लान में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो कि उनको पसंद ही नहीं है। तो गाइस ये है वो 4 रीज़न जो बेसिकली ये बताते हैं कि ऐसे कौन सी वजहें हैं जो कि लोग जो है अपना डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। अगर हम पहले रीज़न की बात करें तो वो जो है अपना डाइट प्लान बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना लेते हैं। दूसरा रीज़न, वो जो है किसी और का डाइट प्लान कॉपी करके अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा रीज़न, वो जो है ऐसी चीज़ें अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं उनको जो कि उनको पसंद ही नहीं है। और चौथा रीज़न, वो दूसरों के डाइट प्लान को देख के क्या करते हैं कि अपने डाइट प्लान में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मील्स इंक्लूड कर रहे होते हैं,
जो कि उनके लाइफस्टाइल को मैच नहीं करता और अल्टीमेट रिजल्ट ये आ जाता है कि वो जो है डाइट प्लान को गिव अप कर देते हैं। सो गाइस ये थे वो 4 रीज़न। होप कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा डाइट प्लान चाहिए जो कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, ऐसे फूड सोर्सेज हो जो कि आपको पसंद हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप जो है मेरे को ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पे जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपका डाइट प्लान आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाने में आपकी हेल्प करूँगा। होप कर रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।